उपासक दशांग सूत्र। प्रथम अध्ययन, सार संक्षेप। घटना तब की है जब भगवान महावीर सदेह विद्यमान थे, अपनी धर्मदेशना से जनमानस में अध्यात्म का संचार कर रहे थे। उत्तर बिहार के एक भाग में जहाँ लिच्छवियों का गणराज्य था, वाणिज्य ग्राम नामक नगर था। वह लिच्छवियों की राजधानी वैशाली के पास ही था। बनिया गांव नामक आज भी एक गांव उस भूमि में है। संभवतः वाणिज्य ग्राम का ही वह अवशेष हो। वाणिज्य ग्राम में आनंद नामक एक सद्गृहस्थ निवास करता था। वह बहुत संपन्न, समृद्ध और वैभवशाली था। ऐसे जनों के लिए जैन आगम साहित्य में गाथापति शब्द का प्रयोग हुआ है। करोड़ों सुवर्ण मुद्राओं में संपत्ति, धन धान्य, भूमि, गोधन इत्यादि की जो प्रचुरता आनंद के यहाँ थी, उसके आधार पर आज के मूल्यांकन में वह अरबपति की स्थिति में पहुँचता था। कृषि उसका मुख्य व्यवसाय था। उसके यहाँ 10-10 हजार गायों के 4 गोकुल थे। गाथापति आनंद समृद्धिशाली होने के साथ साथ समाज में बहुत प्रतिष्ठित था। सभी वर्ग के लोगों द्वारा सम्मानित था। बहुत बुद्धिमान था, व्यवहार कुशल था, मिलनसार था। इसलिए सभी लोग अपने कार्यों में उससे परामर्श लेते थे। सभी का उसमें अत्यधिक विश्वास था। इसलिए अपनी गोपनीय बात भी उसके सामने प्रकट करने में किसी को संकोच नहीं होता था। यो वह सुख, समृद्धि, संपन्नता और प्रतिष्ठा का जीवन जी रहा था। उसकी धर्मपत्नी का नाम शिवनंदा था। वह रूपवती, गुणवती एवं पतिपरायण थी। अपने पति के प्रति उसमें असीम अनुराग, श्रद्धा और समर्पण था। आनंद के पारिवारिक जन भी संपन्न और सुखी थे। सब आनंद को आदर और सम्मान देते थे। आनंद के जीवन में एक नया मोड़ आया। संयोगवश श्रवण भगवान महावीर स्वामी अपने पाद विहार के बीच वाणिज्य ग्राम पधारे। वहाँ का राजा जितशत्रु अपने सामंतों, अधिकारियों और परिवारिकों के साथ भगवान के दर्शन के लिए गया। अन्यान्य संभ्रांत नागरिक और धर्मानुरागी जन भी पहुंचे। आनंद को भी विदित हुआ। उसके मन में भी भगवान के दर्शन की उत्सुकता जगी। वह कोल्लाक सन्निवेश स्थित द्युतिपलाश क्षेत्र में पहुंचा, जहां भगवान विराजित थे। कोल्लाक सन्निवेश वाणिज्य ग्राम का उपनगर था। आनंद ने भक्तिपूर्वक भगवान को वंदन नमन किया। भगवान ने धर्मदेशना दी, जीव अजीव आदि तत्वों का बोध प्रदान किया। अनगार श्रमण धर्म तथा आगार गृही धर्म या श्रावक धर्म की व्याख्या की। आनंद प्रभावित हुआ। उसने भगवान से 5 अनुव्रत तथा 7 शिक्षाव्रत, यो श्रावक 12 व्रत स्वीकार किए। अब तक जीवन हिंसा, भोग एवं परिग्रह आदि की दृष्टि से अमर्यादित था। उसने उसे मर्यादित एवं सीमित बनाया। असीम लालसा और तृष्णा को नियंत्रित किया। फलतः उसका खान पान, रहन सहन, वस्त्र, भोगोपभोग सभी पहले की अपेक्षा बहुत सीमित, सादे हो गए। आनंद एक विवेकशील और अध्यवसायी पुरुष था। वैसे सादे, सरल और संयमोन्मुख जीवन में वह सहज भाव से रम गया। आनंद ने सोचा, मैंने जीवन में जो उद्बोध प्राप्त किया है, अपने आचार को तदनुरूप ढाला है, अच्छा हो मेरे सहधर्मिनी शिवनंदा भी वैसा करे। उसने घर आकर अपनी पत्नी से कहा, देवानुप्रिय, तुम भी भगवान के दर्शन करो, वंदन करो, बहुत अच्छा हो, गृही धर्म स्वीकार करो। आनंद व्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल्य समझता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी पर कोई दबाव नहीं डाला, अनुरोध मात्र किया। शिवनंदा को अपने पति का अनुरोध अच्छा लगा। वह भगवान महावीर स्वामी की सेवा में उपस्थित हुई, धर्म सुना। उसने भी बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ श्रावक व्रत स्वीकार किए। भगवान महावीर कुछ समय बाद वहाँ से विहार कर गए। आनंद का जीवन अब और भी सुखी था। वह धर्माराधना पूर्वक अपने कार्य में लगा रहा। 14 वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार की बात है, आनंद सोया था। रात के अंतिम प्रहर में उसकी नींद टूटी। धर्म चिंतन करते हुए वह सोचने लगा, जिस सामाजिक स्थिति में मैं हूँ, अनेक विशिष्ट जनों से संबंधित होने के कारण धर्म आराधना में यथेष्ट समय दे नहीं पाता। अच्छा हो अब मैं सामाजिक और लौकिक दायित्वों से मुक्ति ले लूँ और अपना जीवन धर्म की आराधना में अधिक से अधिक लगाऊं। उसका विचार निश्चय में बदल गया। दूसरे दिन उसने एक भोज आयोजित किया। सभी पारिवारिक जनों को आमंत्रित किया, भोजन कराया, सत्कार किया, अपना निश्चय सबके सामने प्रकट किया। अपने बड़े पुत्र को कुटुंब का भार सौंपा, सामाजिक दायित्व एवं संबंधों को भली भांति निभाने की शिक्षा दी। उसने विशेष रूप से उस समय उपस्थित जनों से कहा कि अब वे उसे गृहस्थ संबंधी किसी भी काम में कुछ भी न पूछे। यह आनंद ने सहर्ष कौटुंबिक और सामाजिक जीवन से अपने को पृथक कर लिया। वह साधु जैसा जीवन बिताने को उद्यत हो गया। आनंद कोल्लाक सन्निवेश में स्थित पोषशाला में धर्मोपासना करने लगा। उसने क्रमशः श्रावक की 11 प्रतिमाओं की उत्तम एवं पवित्र भावपूर्वक
पूर्वक आराधना की। उग्र तपोमय जीवन व्यतीत करने से उसका शरीर सूख गया, यहाँ तक कि शरीर की नाड़ियाँ दिखाई देने लगी। एक बार की बात है, रात्रि के अंतिम प्रहर में धर्म चिंतन करते हुए आनंद के मन में विचार आया, यद्यपि अब भी मुझ में आत्मबल, पराक्रम, श्रद्धा और संवेग की कोई कमी नहीं, पर शारीरिक दृष्टि से मैं कृश एवं निर्बल हो गया हूँ। मेरे लिए श्रेयस्कर है मैं अभी भगवान महावीर की विद्यमानता में अंतिम मारणांतिक संलेखना स्वीकार कर लूँ, जीवन भर के लिए अन्न जल का त्याग कर दूँ, मृत्यु की कामना न करते हुए शांत से अपना अंतिम समय व्यतीत करूँ। आनंद एक दृढ़ चेता पुरुष था। जो भी सोचता उसमें विवेक होता, आत्मा की पुकार होती, फिर उसे कार्य रूप में परिणत करने में वह विलंब नहीं करता। उसने जैसा सोचा तदनुसार सवेरा होते ही आमरण अनशन स्वीकार कर लिया। एक जीवन की सब प्रकार की इच्छाओं और आकर्षणों से वह सर्वथा ऊंचा उठ गया। जीवन और मरण दोनों की आकांक्षा से अतीत बन वह आत्मचिंतन में लीन हो गया। धर्म के निगूढ़ चिंतन और आराधन में संलग्न आनंद के शुभ एवं उज्ज्वल परिणामों के कारण अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हुआ, उसको अवधि ज्ञान उत्पन्न हो गया। भगवान महावीर विहार करते हुए पधारे, वाणिज्य ग्राम के बाहर द्वितीय पलाश चैत्य में ठहरे। लोग धर्म लाभ लेने लगे। भगवान के प्रमुख शिष्य गौतम जब निरंतर बेले बेले का तप कर रहे थे, वे एक दिन भिक्षा के लिए वाणिज्य ग्राम में गए। जब वे कोल्लाक सन्निवेश के पास पहुंचे, उन्होंने आनंद के आमरण अनशन के संबंध में सुना। उन्होंने सोचा, अच्छा हो मैं भी उधर हो आऊं। वे पोषशाला में आनंद के पास गए। आनंद का शरीर बहुत क्षीण हो चुका था, अपने स्थान से इधर उधर होना उसके लिए शक्य नहीं था। उसने आर्य गौतम से अपने निकट पधारने की प्रार्थना की, जिससे वह यथाविधि उन्हें वंदन कर सके। गौतम निकट आए। आनंद ने सभक्ति वंदन किया और एक प्रश्न भी किया, भंते क्या गृहस्थ को अवधि ज्ञान उत्पन्न हो सकता है? गौतम ने कहा, आनंद हो सकता है। तब आनंद बोला, भगवान मैं एक गृही श्रावक की भूमिका में हूँ, मुझे भी अवधि ज्ञान हुआ है। मैं उसके द्वारा पूर्व की ओर लवन समुद्र में 500 योजन तक तथा अधोलोक में लोलुपाच्युत नरक तक जानता हूँ, देखता हूँ। इस पर गौतम बोले, आनंद गृहस्थ को अवधि ज्ञान हो सकता है, पर इतना विशाल नहीं। इसलिए तुमसे जो यह असत्य भाषण हो गया है उसकी आलोचना करो, प्रायश्चित करो। आनंद बोला, भगवान क्या जिन प्रवचन में सत्य और यथार्थ भावों के लिए भी आलोचना की जाती है? गौतम ने कहा, आनंद ऐसा नहीं होता। तब आनंद बोला, भगवान जिन प्रवचन में यदि सत्य और यथार्थ भाव की आलोचना नहीं होती तो आप ही इस संबंध में आलोचना कीजिए, अर्थात मैंने जो कहा है वह असत्य नहीं है। गौतम विचार में पड़ गए। इस संबंध में भगवान से पूछने का निश्चय किया। वे भगवान के पास आए, उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया और पूछा कि आलोचना और प्रायश्चित का भागी कौन है? भगवान ने कहा, गौतम तुम ही आलोचना करो और आनंद से क्षमा याचना भी। आनंद ने ठीक कहा है। गौतम पवित्र व सरल चेता साधक थे। उन्होंने भगवान महावीर का कथन विनय पूर्वक स्वीकार किया और सरल भाव से अपने दोष की आलोचना की, आनंद से क्षमा याचना की। आनंद अपने उज्ज्वल आत्म परिणामों में उत्तरोत्तर दृढ़ और दृढ़तर होता गया। 1 मास की संलेखना के उपरांत उसने समाधि मरण प्राप्त किया। देह त्याग कर वह स्वधर्म देवलोक के स्वधर्मावतंसक महाविमान के ईशान कोण में स्थित अरुण विमान में देव रूप में उत्पन्न हुआ। प्रथम अध्ययन का यह संक्षिप्त सारांश है। जय आनंद।